तो ये हो गया ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और nth ऑर्बिट। अब ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही काम करता है। ऐसा नहीं कि हम सोडियम के लिए बात करें तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल एनर्जी निकालेंगे, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए काम करता है या फिर हाइड्रोजन एटम लाइक स्पेसीज के लिए काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो किसके लिए किसके वर्क करेगा, किस किस एटम के लिए वर्क करेगा, किस किस आयन के लिए करेगा। ये हाइड्रोजन के लिए वर्क करेगा, ये हीलियम आयन के लिए वर्क करेगा, ये लिथियम आयन के लिए वर्क करेगा, बेरिलियम आयन के लिए वर्क करेगा। ये सबके लिए वर्क नहीं करता, ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही वर्क करता है ये फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए हम निकालेंगे उसकी एनर्जी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या होता है? ऊर्जा स्तर। एप्लीकेशन लिख देते हैं इसकी, द नॉन रेडिएटिंग allowed orbit of an electron revolving around nucleus are called energy level। देखिए बोहर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ एक फिक्स्ड अलाउड ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता है बिना किसी एनर्जी को रेडिएट किए बिना, ठीक। और उस ऑर्बिट की कुछ फिक्स्ड एनर्जी होती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं, उस ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। फिर समझ लीजिए बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाता है बिना किसी एनर्जी को रेडिएट किए हुए, ठीक। और इसीलिए क्योंकि उन ऑर्बिट्स की कुछ एनर्जी होती है, कुछ डिफरेंट एनर्जी होती है, उन्हीं को हम कहते हैं क्या, एनर्जी लेवल। या कह सकते हो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर हम निकालें ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम, चलिए हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो हमारा फॉर्मूला है En बराबर -13.6 और Z² बाई में n²। ये जब हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन हाइड्रोजन एटम होता है कितना, 1, और n की वैल्यू भी 1 है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालें तो E2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -13.6 और 1/2²। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम निकालें थर्ड ऑर्बिट के लिए तो हो जाएगा E3 बराबर -13.6 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखिए तो जो एनर्जी हो रही है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू भी क्या बढ़ रही है, यहाँ पे -13.6, ये देखिए 0 की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास है वो ज्यादा अच्छे से न्यूक्लियस के बाउंड है, वो ज्यादा स्टेबल है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूरी पे है वो कम बाउंड है, इसके मतलब वो कम स्टेबल होगा। या कह सकते हैं उसको निकालने के लिए, अगर मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे हम कह सकते हैं ये एक ऑर्बिट है, सॉरी न्यूक्लियस है, और एक ये ऑर्बिट है, एक ये ऑर्बिट है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अगर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हम कौन सी एनर्जी देते हैं, तो इस
और इसे निकालने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है यहाँ पे। तो ये हो गया जो